हाल ही में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले कुछ सालों से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग अब सोच रहे हैं कि क्या यह सोना खरीदने का अच्छा समय है। सोने की कीमत में हाल के महीनों में काफी गिरावट आई है। सोना खरीदने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। चांदी की कीमत भी गिरी है। चांदी खरीदने वालों के लिए भी यह अच्छी खबर है। सोने को अक्सर एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही होती है, तब भी सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। चांदी भी एक लोकप्रिय निवेश है। यह सोने से सस्ता होता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो निवेश में नए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के कुछ कारण हैं। एक कारण यह है कि सोने और चांदी की मांग कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो लोग कम सोना और चांदी खरीदते हैं। कीमतों में गिरावट का एक और कारण यह है कि सोने और चांदी की औद्योगिक खरीद कम हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई उद्योग अपने उत्पादों में सोने और चांदी का कम उपयोग कर रहे हैं। कई उद्योग सस्ते विकल्प ढूंढ रहे हैं। इससे सोने और चांदी की मांग में कमी आई है। पिछले 2 महीनों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 78,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। सोने की कीमत हर शहर में थोड़ी अलग होती है। उदाहरण के लिए मुंबई में सोना आमतौर पर दिल्ली की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। हालांकि ये अंतर आमतौर पर बहुत कम होते हैं। सोने की कीमत वैश्विक रुझानों से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में सोने की कीमत गिरती है तो उसके भारत में भी गिरने की संभावना है। तो क्या अब सोना या चांदी खरीदने का अच्छा समय है? यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है या यह फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है। अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से बात करना जरूरी है। एक वित्तीय सलाहकार आपको सोने और चांदी में निवेश करने के जोखिमों और संभावित लाभों को समझने में मदद कर सकता है। वह आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करने वाली वित्तीय योजना बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है।